भारत चीन से बहुत सी वस्तुएं आयात करता है, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, खिलौने, घड़ियां, खेल का सामान, विद्युत मशीनरी, चिकित्सा सामग्री, फर्नीचर और गद्दे और भी बहुत सारी वस्तुएं शामिल है। भारत ने अप्रैल 2019 से फरवरी 2020 की अवधि के दौरान चीन से 62.4 अरब डॉलर का सामान आयात किया है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि यदि भारत इन सभी वस्तुओं पर रोक लगा देता है तो इंडियन इकोनॉमी पे कितना असर पड़ेगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दे, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और चीन दूसरे स्थान पर है। भारत यूएसए और भारत चीन व्यापार के बीच सबसे गहरा अंतर ये है कि भारत का अमेरिका के साथ व्यापार सरप्लस में है, जबकि चीन के साथ भारत का व्यापार घाटे में है। इसका मतलब है कि भारत अमेरिका को निर्यात ज्यादा करता है, जबकि चीन से आयात ज्यादा करता है। फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 53 बिलियन डॉलर था, जबकि अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष 16 बिलियन डॉलर का था। भारत अपने कुल आयात का लगभग 13.7% चीन से करता है, जिसमें मुख्य रूप से रसायन, मोटर वाहनों के पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल सामान शामिल है। भारतीय चिकित्सा उद्योग भारत में चिकित्सा उपकरणों और दवाइयों के निर्माण के लिए चीनी कंपोनेंट्स पर बहुत ही ज्यादा निर्भर है। भारतीय फार्मास्यूटिकल अलायंस के अध्यक्ष सुदर्शन जैन ने कहा कि भारत की कम से कम 70% दवा और उपकरणों को बनाने के लिए जरूरी कच्चा माल या उपकरण चीन से ही आयात किए जाते हैं। वित्त वर्ष 2018-19 में चीन के साथ भारत का व्यापार 87.07 बिलियन डॉलर का था। इसी अवधि में भारत का चीन से आयात 70.32 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और चीन का भारत से आयात केवल 16.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। इसलिए 2018-19 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 53.57 बिलियन डॉलर का था, जो कि पूरी तरह से चीन के पक्ष में है। कुछ सालों से जारी सीमा विवाद के कारण भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2018 के बाद से 15% कम हो गया है। चीन से भारत द्वारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम सबसे अधिक आयात की जाने वाली वस्तु है। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान इनका कुल आयातित मूल्य 20.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसके बाद मशीनरी का कुल आयात 13.4 बिलियन डॉलर, 8.6 बिलियन डॉलर के कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिकल्स और 2.7 बिलियन डॉलर के प्लास्टिक आइटम का मूल्य था। भारत चीन से इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, कार्बनिक रसायन, नाभिकीय यानी न्यूक्लियर मशीनरी, कंप्यूटर पार्ट्स, कारों और मोटरसाइकिल के पार्ट्स, खिलौने, उर्वरक यानी फर्टिलाइजर, मोबाइल, लाइटिंग, मिल्क उत्पाद, ऑप्टिकल विज्ञापन, चिकित्सा उपकरण, आयरन और स्टील, ये सभी वस्तुएं आयात करता है। आप इस डेटा टेबल में देख सकते हैं कि वित्त वर्ष 2018-19 में चीन भारत के कुल आयात के लगभग 14% हिस्सेदारी के लिए जिम्मेदार है। सन 2017 के बाद से विद्युत मशीनरी चीन से आयातित सबसे बड़ी वस्तु है। अगर भारत चीन से आयात कम कर देता है तो जिन वस्तुओं का आयात बंद किया गया है उनकी कीमत देश में काफी बढ़ जाएंगी, क्योंकि देश में इनका प्रोडक्शन इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। चीन की वस्तुएं भारत में बहुत सस्ते दामों पर मिलती हैं, जिससे देश में मध्यम वर्ग को फायदा होता है। चीनी वस्तुओं का आयात बंद होने से देश में महंगाई बढ़ने की संभावना भी है। यदि चीन से कच्चे माल की आपूर्ति बाधित हो जाती है तो भारत में कई वस्तुओं के स्थानीय प्रोडक्शन को बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि भारत चीन से पार्ट्स आयात करके प्रोडक्ट देश में ही बनाता है। चीन से आयात कम होने से भारत में फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के प्रोडक्शन पर सबसे अधिक फर्क पड़ेगा, क्योंकि इनके उत्पादन के लिए जरूरी कच्चे सामान या इंटरमीडिएट वस्तुओं की आपूर्ति बाधित होगी। इसलिए ये बात बिल्कुल शीशे की तरह स्पष्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था चीनी आयात पर बहुत अधिक निर्भर है।
इसलिए भारत सरकार को हर कदम बहुत ही सावधानी के साथ उठाना चाहिए। साथ ही यह बात भी तय है कि अगर देश की संप्रभुता को किसी तरह का खतरा पैदा होता है तो पूरा देश कितना भी बलिदान करने को तैयार है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है, और साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।